ऑलराइट, आगे फिर से मुंह उठा के डॉक्यूमेंट्री बनाने और एंड मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा। ओके, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड, a new day, a new episode, and new beginning. Okay, of communication, and this is gonna be week 3 revision. हमने 3 वीक्स ख़त्म कर दिए मित्रों। 3 वीक्स लगातार, 3 में 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 दिन तक हमने लगातार कम्युनिकेशन डिस्कस करी है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि गैप्स थे वहाँ पर, एक का 2 पार्ट बना दिया, मतलब एक को 2 पार्ट में डिस्कस कर लिया, ऐसे हो रहा था। ठीक है, तो 10 मिनट के गैप में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, 10 मिनट टाइम लिमिटेशन है डॉक्यूमेंट्री बनाने का। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, उससे कम नहीं बना सकते, पर कभी कभी हो जाता है। फिर भी इसको इग्नोर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू चैप्टर विच इज़ वीक 3 रिव्यू सोशल स्किल्स। अब देखो, ये मैं रिवीजन डालूँ नहीं, रिकॉर्ड तो कर ही लूँगा, मैं वैसे भी रिकॉर्ड करूँगा, पर मैं सोच रहा था कि ये डालूँ कि नहीं डालूँ सोशल मीडिया में। अगर मैं कहीं पोस्ट करूँगा तो ये डालूँ कि नहीं डालूँ, मतलब ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं। इसीलिए मैंने सोचा है कि ये जो रिवीजन है ना, जो कि 21वें दिन का रिवीजन है, ठीक है, तो इसको मैं इतना अच्छे से समराइज़ करने की कोशिश करूँगा ताकि ये एक वैल्यू प्रोवाइड करे। ठीक है, जितने भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं उसका सबका एक मिक्स्ड वर्जन समझ लो, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, लाइक दैट। तो बिना देरी किए बिगिनिंग आवर वीडियो टू दैट topic. Okay, and first of all we are gonna discuss reading body language, then hand gestures for speaking, after that maintaining eye contact, master small talk examples. Okay, asking open-ended questions, keep conversation going, and that's it. इतना ही है, उतना ही लास्ट। ठीक है, so beginning this conversation with reading body language. Okay, तो डे 15 का ये रिवीजन है हमारा, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, विच इज डिफिनेशन समझ लो। दिस मीन्स लिस्टनिंग विदाउट योर आइज, विथ योर आइज, विदाउट नहीं। ठीक है, you watch a person's face and body to see how they truly feel inside. तुम अपने आंखों से सुनते हो, कानों से नहीं। ठीक है, अब आंखों से कैसे सुनना है देख लो। तुम किसी पर्सन्स के फेस को, ओके, एंड बॉडी टू सी हाउ दे ट्रूली फील, तुम किसी पर्सन के बॉडी और फेस को एनालाइज करते हो उसकी फीलिंग्स को जानने के लिए, उसके एक्साइटमेंट लेवल को जानने के लिए, ओवरऑल वो क्या सोच रहा है या फिर क्या फील कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन वो जानने के लिए। ठीक है, बॉडी का यूज़ करते हो, मतलब उसके बॉडी को एनालाइज करते हो तुम्हारे आँखों से। ओके, ये तो थोड़ा सा डिफिनेशन हो गया। अब इसका क्लू देखते हैं, विच इज लुक एट देयर फेस, क्रॉस्ड आर्म्स, ठीक है, और वेर देयर शूज आर पॉइंटिंग। तुम्हें देखना है कि उनके आर्म्स की प्लेसमेंट कैसी है, आर्म्स का जेस्चर कैसा है, आर्म क्या कर रहा है उनका। ठीक है, अगर ऐसे क्रॉस्ड है, ओके, और ये क्रॉस जो है ना, ऐसे क्रॉस्ड आर्म, इसको कम्युनिकेशन की भाषा में बोला जाता है कि वो स्ट्रिक्टली तुम्हें बैन कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो अचानक से ऐसे कर दे, तो वो एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि तू
ज़्यादा तेरी तेरी ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है, इसीलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ये समझ लो, ठीक है। पर किसी किसी भी वो चीज़, किसी किसी में वो चीज़ एक हैबिट भी होती है, तो हम उसे नहीं कर सकते, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द केस में ये चीज़ बैरियर ही होती है, ठीक है, कि मुझे तेरी बात नहीं पसंद आ रही, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा, करना है जो उखाड़ ले। सो इसी के साथ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, विच इज इफ योर फ्रेंड ड्रॉप्स देयर आइसक्रीम एंड says I'm fine, but their shoulders are down and they look at the floor. Okay, your detective eyes see that they are actually sad. ओके 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 ओके, द क्लू में एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए हम। हमने क्या किया, शोल्डर, ये मतलब हाथ का तो पता चल गया कि ऐसे क्रॉस करने से उनको अगर कोई बात अनकंफर्टेबल या फिर पसंद नहीं आ रही है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। वो तब हम समझ जाएंगे कि अच्छा इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पर जो शूज़ है ना, पैर, उससे भी तुम्हें पता चल सकता है कुछ चीज़ें। कैसे? जैसे कि अगर उनके शूज़ ऐसे दरवाजे, वो इधर खड़े हैं, दरवाजा है उधर, पर उनके शूज़ ऐसे दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम, मतलब एक ऐसा है कि तुम कन्वर्सेशन खत्म करोगे, साथ साथ ही वो भाग जाएंगे या फिर वो भाग जाएगा, ठीक है। तुम कन्वर्सेशन खत्म तो करो, अबे तू खत्म तो कर, मैं ऐसे भागूंगा तू मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो सकता है मोस्ट ऑफ केस में, ठीक है। कम्युनिकेशन की भाषा में ये बोला जाता है कि अगर उनके शूज एग्जिट पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही, या फिर तुम थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर तुम्हारी जो स्टोरी है उनको शायद अनकंफर्टेबल कर सकती है, तो इसीलिए उनके शूज़ दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट है। पर अगर उनके शूज़ सीधे हैं तुम्हारे तरफ, ठीक है, तब 100% चांस ये है कि, मतलब 100% नहीं बोलूँगा, 99% ये चांस है कि वो तुम्हारी बातों को इंटरेस्ट दे के सुन रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उनको इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर कुछ तो पसंद आ रहा है, या फिर तुम ही पसंद आ रहे हो, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल में शिफ्ट करता है, विच इज इफ योर फ्रेंड ड्रॉप्स देयर आइसक्रीम एंड सेज आई एम फाइन बट देयर शोल्डर्स आर डाउन and they look at the floor, okay, and they look at the floor, your detective eyes see that they are actually sad. मतलब तुम नोटिस करना, अगर देखो, तुम ये चीज़ कभी कभी ना कभी लाइफ में नोटिस जरूर करोगे, या फिर क्या होगा कि अगर कोई चीज़, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक दोस्त है, हाँ, उसका एक चीज़, मतलब कुछ बिगड़ गया कुछ चीज़, ठीक है, जैसे अगर क्या क्या मान लें हम उसमें, अब देखो एक दोस्त का रिलेशन था, ठीक है, या फिर कोई भी फ्रेंडशिप, या फिर कोई भी टाइप का रिलेशन था, तो आज वो किसी कारण से बिगड़ गया, तो पर वो, तुम अगर उससे पूछते हो भाई तू ठीक तो है ना, वो बोल तो रहा है कि वो ठीक है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, ठीक है, उसने बोल तो दिया अरे मुझे क्या होगा, मैं तो पूरा फिट एंड फाइन हूँ, मैं मेंटली एकदम ट्रेंड हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम उनके शोल्डर्स में नोटिस करोगे, अगर वो पहले उठे हुए भी थे, तो वो न्यूज़ सुनने के बाद ही शायद उसके शोल्डर्स नीचे पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, नीचे ऐसे डाउन हो गए हो, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मूड्स में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो वो बोल तो रहा है कि वो फाइन है, वो ठीक है, पर उसके मूड्स में चेंजेस, जैसे उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका खोया खोया सा रहता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज प्लस फेस एनालाइज करके, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ रीडिंग बॉडी लैंग्वेज को क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड हम जाते हैं D16, विच इज हैंड जेस्चर फॉर स्पीकिंग। हैंड जेस्चर फॉर स्पीकिंग, ओके, hand gesture for speaking. This means moving your hands like crayons to draw pictures in the air while you talk to, it helps people see your story. देखो,
जब तुम बात करते हो, तुम सोच लो, इमेजिन करो, ये तुम्हारे दो हाथ है, ये दो हाथ नहीं है, ठीक है, सॉरी ये पेन क्यों ले रहा हूँ, ये दो हाथ नहीं, ये है कलर पेंसिल, ठीक है, या फिर क्रेयॉन्स मान लो, क्रेयॉन्स का मतलब कलर होता है। जब तुम बात करते हो ना, तो हवा में तुम ऐसे, तुम अगर बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत अपने इंटरेस्ट की बात बोल रहे हो, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने में मज़ा आ रहा है, तो तुम खुद नोटिस करना, कभी कभी हाथ सिंक हो जाते हैं ऐसे वैसे, या फिर ऐसा वैसा कुछ, देख रहे हो, इस तरीके का, ठीक है। तो तुम हवा में कुछ ड्रॉ कर रहे हो, पर ये जो चीज़ है ना, कभी कभी ये हो सकती है कि तुम एक ही उंगली ऐसे 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 पॉइंट आउट कर रहे होगे, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आज का वीडियो जैसे कि 11 मिनट रीच हो चुका है, तो इसीलिए मैं आज का वीडियो इतने में ही क्लोज करता हूँ। एंड आई एम रुपेश क्लोजिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री में जो कल होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस। इंट्रो इतना बेकार क्यों हुआ यार।